हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त विजय जाखड़ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सब तक इस निःशुल्क कक्षा का फ़ायदा पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 को 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ है उसकी ऑथेंटिक आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी कर दी गई है उसके साथ ये पेपर न केवल ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए आजकल का जो पैटर्न बना हुआ है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने लग गए हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए उपयोगी है। सब लोग अच्छे से देखें, सभी अभ्यर्थी अच्छे से देखें इस पेपर को। मैं आपको ऑथेंटिक आंसर की आरपीएससी के द्वारा जो जारी की गई है उसी के अनुसार ये पेपर बता रहा हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट पर्सन पे। इस प्रकार से आपका फर्स्ट पर्सन है, पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये कोई पैकेज नाम से प्रोग्राम था, उसका पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था वो कब शुरू किया गया था ये पूछा गया है। इसमें होगा आपके 7 जिले और 7 राज्य, 7 ही जिलों में और 7 ही राज्यों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पर्सन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है हार्डवेयर, डीबीएम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही आरपीएससी के द्वारा सही माना गया है। नेक्स्ट पर्सन है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार राजस्थान के कौन से ज़िले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, दूसरे में जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, तीसरे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चौथे में दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों, आपके राजस्थान का जो मैप बना के देखोगे आप दक्षिण राजस्थान का, तो यहाँ देखोगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ तक झालावाड़, प्रतापगढ़ तक का ये जो एरिया है वो इसमें आता है AW प्रकार की जलवायु में। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत आपका सीधा सीधा प्रश्न है, वो दिया गया था कैनन के द्वारा। एडविन कैनन आपका आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बेमेल नदी और उसकी सहायक नदी को पहचानना है, बेमेल युग्म को छांटना है। बनास मिनाल इस प्रकार से दी गई है, पार्वती, मोरेन, लूनी, सागी, साबरमती, वाकल। तो इसका जो आंसर माना गया है पार्वती, मोरेन। मोरेन की सहायक नदी पार्वती नहीं है, बाकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राजनीतिक भूगोल वेता दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो कौन से देश से संबंधित हैं ये दे रखा है और आपको मिलान करना है इसका दोस्तों। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या होगा देखते हैं। स्पाइकमैन जो है वो आपके स्पाइकमैन जो थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, केजलैन स्वीडन के, मैकेंडियर ब्रिटेन के थे, वेस्टपेट ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इसका ABC उत्तर सही माना गया है दोस्तों, ABCD ये आपका 3 नंबर आंसर सही माना गया है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक तथा शिक्षार्थी के अंत्यक्रिया से संबंधित है। यह आपकी साइकोलॉजी जो आपकी शिक्षा शास्त्र है उसमें से लिया गया है क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर होगा, सामाजिक प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, चित्र रेखा पुंज जिसे रोस्टर मॉडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। सरल आंकड़ा संरचना, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष, स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल, उच्च स्थानिक विचारणशीलता का दक्ष,
प्रतिनिधित्व है। तो 8वें का जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा 2 नंबर, परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष नहीं है, ये पूछा है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम क्या है? गौण जो प्लेटें हैं उनका उत्तर से दक्षिण तक का क्रम पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में। नज़का, जुआन डी फुका, कोकोस, स्कोशिया। तो 9वां जो क्वेश्चन है उसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो 3 नंबर है, BCAD। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है आपके जुआन डी फुका, उसके बाद में सी कोकोस, कोकोस के बाद नज़का और नज़का के बाद स्कोशिया आती है सबसे नीचे। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 से और ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस होता है। क्षोभ सीमा की बता रखी है इसने, कितने डिग्री तक होता है ये प्रश्न पूछा गया है 10वां। तो इसका आंसर माना गया है आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? बाकी 3 प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं लेकिन एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? ये आपका कटक प्रवाल भित्ति नहीं होती, तटीय भी होती है, अवरोधक भी होती है और प्रवाल भित्ति वल्ले एटोल भी होती है। ये सरल क्वेश्चन था आपका। चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताएं दे रखी हैं। चलवासी तथा पशुओं के गमनागमन का प्रारूप, मौसमी प्रारूप, ट्रांस ह्यूमेंस, स्थायी चारागाहों में पशुपालन, और उसके बाद आपका दे रखा है पशुओं को विक्रय करने हेतु पाला जाता है। तो इसका जो आंसर माना गया है दोस्तों वो माना गया है आपका A और B सही है, बाकी गलत है। कोहलबर्ग के सिद्धांत, ये आपके शिक्षा शास्त्र का एक क्वेश्चन और आ गया। किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर के आंतरिकरण पर आधारित होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। जो 13वां जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका पश्च रूढ़िगत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट को मिलाना है। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके पुस्तक और कार्य दे रखे हैं। इसमें देखो हमबोल्ट की पुस्तक का नाम है कॉस्मोस, रीटर की पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। तो सीधा सीधा आंसर हो रहा है आपका 3-4 से शुरू हो रहा है ये, हाँ ये 2 में आ गया 3-4। थोड़ा सा और देखते हैं 3-4। फिर देखो ऑर्सन की पुस्तक का नाम है और हंटिंगटन की है सिविलाइजेशन एंड। तो ये आपका आंसर सही माना गया है 3-4-1-2-1। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा, जास्कर में फोटुला दर्रा, धौलाधार श्रेणी में सिपकला दर्रा और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा। तो इसका जो आंसर माना गया है वो दोस्तों ये माना गया है धौलाधार श्रेणी में सिपकिला दर्रा नहीं है, बाकी तो दर्रे हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका पूछी गई है। तो इसमें माध्यिका आपको इसका जो आंसर माना गया है वो सीधा बता देता हूँ मैं, 6 माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रवण वाला राज्य है। ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल था क्वेश्चन, लगभग लोग इसमें अलग अलग आंसर लगा के आए थे। कुछ ने असम किया था, कुछ ने बिहार किया था, बाकी तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल तो नहीं किया था किसी ने। लेकिन 17वें का जो आंसर माना गया है वो माना गया है बिहार, और यही आपका आंसर सही है। एक विस्तृत कैटिल के अवसाद निर्मित छोटे जमाओं को कहते हैं, क्या कहा जाता है? केम, ड्रमलिन, हमक और एस्कर। ये प्रश्न था 18वें का उत्तर हमक माना गया है जो एकदम सही आंसर है। निम्न में से किस पवन स्थलाकृतियों को A.O. होम्स ने कोक्स कॉम्ब नाम दिया है? तो कौन सी स्थलाकृति को कोक्स कॉम्ब नाम दिया है A.O. होम्स ने? ये प्रश्न पूछा गया है। तो 19वें का जो आंसर है वो यार्डंग आंसर होगा, यार्डंग।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से चावल की 3 फसल अमन, ओश और बोरो उगाने वाला राज्य समूह है। किस राज्य में तीनों फसलें ली जाती हैं, ये बताना है आपको। और 20वां जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर माना गया है वो माना गया है पश्चिम बंगाल और असम, और यही आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। भूगोल में मानवीय उपागम स्थापित किसने किया है, ये प्रश्न आपका था 21वें का। यी फ्यू तुआन, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं, पूछा गया है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, ये आपका आंसर सही माना गया है। द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, द्वार कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 23वें का सिक्किम हिमालय माना गया है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके शिक्षा शास्त्र का, और इसमें जो आंसर माना गया है वो माना गया है सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से उपवन नगर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है। एक आंदोलन चला था उपवन नगर आंदोलन, उसकी शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका हार्वर्ड ई उत्तर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन करें। तो 26वां जो है उसका जो आंसर माना गया है वो ये माना गया है ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये आपके माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें 27वां, चंद्रमा की निम्न में से कौन सी प्रावस्थाओं को लघु ज्वार आएगा। लघु ज्वार, गिब्स, कुबड़ा, वर्धमान, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। 27वें का आंसर माना गया है दोस्तों 3 नंबर सी और डी, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश आपका ये माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है। सहकारी अधिगम का जो लाभ है वो 28वां क्वेश्चन माना गया है। दो अधिक सामाजिक प्रोत्साहन, ये आपके सहकारी अधिगम का फायदा बताया है। वान थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। पेटी 1 फल सब्जी दूध, पेटी 2 वन और जलाऊ लकड़ी, पेटी 4 3 खेत व्यवस्था, पेटी 6 टिकाऊ खाद्यान्न फसल गेहूं राई आदि। इसका जो आंसर माना गया है दोस्तों 29वां का आंसर माना गया है वो आपका माना गया 3। ए और बी दोनों सही हैं, बाकी गलत माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैं खुद फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे के आया था तो मेरा भी गलत हो गया दोस्तों। कहते हैं कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाना एक बहुत बड़ी दुख की बात है, आप मेरिट के करीब जाते हुए भी रह जाते हैं कई बार। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है क्या नहीं रहता है, इस पर डिपेंड करता है। 30वां क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर आंसर होगा। इसको पढ़ने में मैं मिस्टेक कर बैठा, जल्दबाजी में गलत कर दिया, बाकी रटा रटाया क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी ये करना। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये प्रश्न पूछा गया है 31 में। इसका ग्रिफ्थ टेलर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है। ये आपका भारत को किसके साथ जोड़ती है, ये प्रश्न पूछा गया था 32वां, और इसका जो आंसर माना गया है वो 4 नंबर माना गया अफगानिस्तान, यही सही था आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बेवर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर, यानी पदार्थ सूचकांक तो 1 रहेगा, और फिर पूछा गया है पदार्थ सूचकांक 1 होने पर पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये प्रश्न था। 33वें का जो आंसर माना गया है दोनों के मध्य कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय मानसून के संदर्भ में 4 कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। बाकी 3 कथन सही हैं, एक ये गलत है, ये पूछा गया है। तो आपका जो आंसर माना गया है इसके अंदर वो माना गया है 34 नंबर में। 34 नंबर का जो आंसर माना गया है वो एक है, भारतीय मानसून एक गरीय पवन है, गरीय पवन नहीं है। सुदूर हो ओस्पेट क्षेत्र लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर में।
तो 35 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बेलारी। ओस्पेट बेलारी में है। मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का निम्न में से कूट का सही मिलान करना है। आपके सही उत्तर देना है कूट के अकॉर्डिंग। अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों की जाती है। ये आपके मिश्रित कृषि की बात कर रहे हैं। कृषि भूमि का आकार मध्यम, चारा फसल गेहूं जो ओट्स राई इत्यादि उगाई जाती हैं। कृषि मशीनरी कम पूंजी उपयोग होती है। आपका 36 का जो आंसर है वो माना गया है 2 नंबर में देखिए क्या है, ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा ABC, यानी 4 नंबर नहीं है, बाकी 3 है। अगला है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत विचारक क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसके अंदर जो आंसर माना गया है 37वां, इसके अंदर माना गया है 4 नंबर आंसर। 4 नंबर आंसर में क्या है देखें, राजनीतिक विचार पहले आएगा, निर्णय उसके बाद गतिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र अंत में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स हटन ने एकरूपतावाद की संकल्पना कौन से वर्ष में प्रस्तुत की थी? ये थोड़ा वैसे इजी भी क्वेश्चन था और हार्ड भी था, जिसके सन याद थी उसके लिए इजी था। और इसमें जो आंसर माना गया है वो 1785 माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है? प्रणाली की विशेषता नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है, बाकी प्रणाली की विशेषता है। 39 नंबर का जो आंसर माना गया है वो स्थिर प्रकृति माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दांतेदार लकीरें सिरेटेड कटक द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी। तो इसका जो आंसर माना गया है 40 नंबर का वो माना गया है 4 हिमानी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है, निम्न में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर रहा? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राज़ील आपका आंसर सही माना गया है। निम्न में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास में की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। 1926 में मद्रास में कौन सी संस्था बनी थी? इसका जो आंसर माना गया है वो इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लोहे इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा कहा जाता है? यूएसए के जंग का कटोरा जिसको कहा जाता है वो है आपका पिट्सबर्ग, क्योंकि यहाँ लोहा उत्पादन होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी युग्म सही है? महाराष्ट्र 1000 से अधिक जनघनत्व, हिमाचल न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रदेश, और उसके बाद पूछा गया तमिलनाडु उच्च लिंगानुपात वाला राज्य, बिहार नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत। इसका जो आंसर माना गया है दोस्तों वो माना गया है 44 का जो आंसर माना गया है वो माना गया 1 नंबर, बी और सी सही माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये विधियाँ दे रखी हैं। और 45वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर माना गया है 3 नंबर, बी और सी विधि काम में ली जाती है। बी और सी विधि क्या है देख लो, विकिरण विधि और संक्रमण विधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। यह कथन किसका था? 46वां क्वेश्चन है, इसका आंसर माना गया टोलमी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई पूछी गई है 47 में। 47 में जो है उसका आंसर माना गया 1495.45। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेनिस जिसे एडियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है। वेनिस कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा गया है। 48 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी इटली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है? एक है बाकी नहीं है, एक नहीं है बाकी हैं। आपके 49 नंबर का आंसर माना गया है फिनलैंड, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है। तो सकारात्मक अधिगम से क्या होता है? 50वां क्वेश्चन है, उसका आंसर माना गया केवल एक सही है, वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। सिंचाई पेयजल परियोजना दे रखी है और एक तरफ में नदी दे रखी है, आपको सुमेलित करके बताना है 51 नंबर क्वेश्चन में।
CDAB। आपका इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना काली सिंध नदी पर है, चंबल नदी पर है, नवनेरा है काली सिंध नदी पर। ये अभी वन रक्षक परीक्षा में भी आ चुका है। अजान बांध है गंभीर नदी पर, इसरदा बांध है बनास नदी पर। इस प्रकार से आपका आंसर होगा जो माना गया है आपके, वो माना गया है CDAB जिसमें है वो आपका आंसर माना गया है CDAB। आपका 3 नंबर आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम बताना है। उत्तर अमेरिका के अनुसार बताना है भाई, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से 4 क्रम से आपके हिमयुग आए थे, उनका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर माना गया है नेब्रास्कन, कंसान और इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W का अर्थ पूछा गया है, किसको प्रदर्शित करता है W? तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो शुष्क शीत ऋतु को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग को दर्शाता है, तो मानचित्र का RF क्या होगा? RF देखो 4 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें मात खाए थे बहुत से लोग, 4 वर्ग सेंटीमीटर नहीं करके वैसे कर दिया आप लोगों ने कि 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग। तो आपके यहाँ जो आंसर माना गया है 54 नंबर का, वो आपका बिल्कुल सही यही माना गया है 1:2 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरे होने का अनुमान है। 55 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर माना गया है 3 नंबर 2022 में ऐसा अनुमान किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन में 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध लेख का प्रकाशन 1803 में किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है थॉमस रॉबर्ट मोल्थस, आपका ये आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से एक साइड में सीमेंट इकाइयाँ दे रखी हैं और स्थान दे रखे हैं, आपको क्या करना है, कौन सा सही है ये बताना है। ACC लिमिटेड खारिया में है, अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास में है और JK सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, श्री राम सीमेंट ब्यावर में है। आपका जो आंसर माना गया है 57 में, वो माना गया है 2 नंबर सही। B और C आपके मिलान हैं, बाकी में मिलान नहीं है। B भी सही है और C भी सही है, ये आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पार कैनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की ओर यात्रा करने पर नगरों का सही क्रम बताना है। इसमें जो आंसर माना गया है 58 नंबर में, वो माना गया है 4 नंबर क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैंकूवर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दे रखा है में स्थित मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है, किसके अंदर ग्राबेन का उदाहरण है? दक्षिणी एरिजोना में मृत घाटी ग्राबेन का उदाहरण है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पड़ती है मृत घाटी। नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है, ये भी एक पेडोगोजी का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो किशोरावस्था माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाटुन झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। कौन सी गाटुन झील से होकर के गुजरती है, ये प्रश्न बताना है। इसका जो आंसर माना गया पनामा नहर। अगला प्रश्न है, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत की कोई आशा है, निम्न में से यह कथन किसने दी थी, यह संकल्पना किसने दी थी, किसकी संकल्पना है, ये प्रश्न पूछा गया है। 62 का जो आंसर होगा 2 नंबर जेम्स हटन की परिकल्पना है ये। 63 नंबर है, क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? क्षेत्र एकरूपता का जो सिद्धांत है प्रतिपादित करने वाले का नाम पूछा गया है, तो आपका 2 नंबर है BS जोन्स ने माना है। विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटोल का भाग है, बिकनी एटोल किसका भाग है, ये पूछा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 मार्शल द्वीप समूह। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और लगभग 240 से 250 के करीब जिनके आ रहे हैं वो ये मानो कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप नियमित रूप से
तैयारी करते रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई सूचना आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर। कथन दे रखा है, इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। बी, यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथन के आधार पर मृदा का प्रकार बताना है आपको। 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर माना गया है वर्टिसोल, बिल्कुल यही आंसर माना गया है आपके वर्टिसोल। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। ये 66 नंबर का जो आंसर है वो है फ्रेडरिक रेडजल ने ऐसी परिभाषा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से नदी समूह में किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। राजस्थान से जो नदी नहीं निकलती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 67 नंबर का जो आंसर होगा वो 3 नंबर माना गया है, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन। इन नदियों का उद्गम आपके कहाँ से नहीं होता, राजस्थान से नहीं होता दोस्तों। इस प्रकार से आपके ये आंसर माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67 हो गया। 68 की बढ़ते हैं। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है। कोई 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न को आपको डिलीट, आपका ये प्रश्न डिलीट माना गया है क्योंकि ये लगभग चांसेस यही लग रहे थे कि ये डिलीट होगा और डिलीट ही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर, निम्न में से कौन तंत्र विश्लेषण का विकास से संबंध नहीं है। तंत्र विश्लेषण से जो संबंधित नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। 69 का जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, फ्रीमैन MNNM। नेक्स्ट मैन है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है। बाकी 3 ठंडी हैं, 1 गर्म प्रकृति की है, तो वो आंसर होगा आपका 2 नंबर, अंगुलहास। निम्न में से बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है। बीमा प्राथमिक से द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक। आपका जो उत्तर माना गया है वो माना गया है तृतीयक से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेंटल मैप पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। मेंटल मैप पुस्तक है वो आपके वॉलपोर्ट जे व निक एम की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूतुल्यकालिक उपग्रह है। भूतुल्यकालिक उपग्रह पूछा गया है, तो 73 नंबर का जो आंसर माना गया है वो माना गया है इनसैट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं हम, निम्न में से किससे मानक विचलन की गणना की जाती है। केवल विस्तार परास से, केवल समांतर माध्य से, केवल माध्यिका से, केवल बहुलक से। तो इसका जो आंसर होगा आपका जो माना गया है आरपीएससी के द्वारा वो होगा 2, केवल समानांतर माध्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 में मृदा दे रखा है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल, ये मिट्टी कहाँ मिलती है इसका मिलान करना है और इसका आपका आंसर होगा CDBA। अब देख लो, लेटेराइट मृदा वो आपके राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। लवणीय मृदा कच्छ प्रदेश में, काली मृदा महाराष्ट्र में और लाल दोमट मृदा ये। तो आपके CDBA आंसर हो जाएगा। CDBA आंसर आपका सी में है, तो सी आपका आंसर सही माना गया है। 3 नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है देखो 76 नंबर क्वेश्चन। पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। समताप रेखा के साथ किसने बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों 76 नंबर का जो माना गया है वो है अम्बोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कथनों पर विचार करना है और कूट का प्रयोग सही उत्तर देना है। इसमें देखो 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर माना गया है वो माना गया है आपका 4 नंबर, ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। ए में क्या दिया है, दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। और सी में माना गया है आबू पर्वत की मुख्य चोटी शेर अचलगढ़। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर नहीं ऊंचा है, ये गलत बात दी है। आपका ए और सी सही हो जाएगा। इसमें 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक
शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप जो नहीं है वो बताना है आपको। 78 नंबर का जो आंसर माना गया है वो माना गया है बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। अगला प्रश्न है 79 का, निम्न में से कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है? शामल कहाँ बहती है? 79 का जो आंसर माना गया है वो माना गया इराक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति और व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं? ये मानने वाले कौन थे? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना गया है हंटिंगटन ने ऐसा माना था। निम्न में से कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है? वायुड अवसादी जो चट्टान है 81, उसमें आंसर माना गया है 1 नंबर लोइस। यही आपका आंसर है। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना कहलाता है, यानी प्रतीक के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कूट कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, निकोडिंग कहलाता है, चैनल कहलाता है, प्रतिपुष्टि कहलाता है। तो आपका 82 नंबर का जो आंसर माना गया है एनकोडिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका नहीं वाला पूछा गया है, बाकी सुमेलित हैं। 83 का जो आंसर है वो माना गया है 2 नंबर ब्राह्मणी नदी, टोंक और भीलवाड़ा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत युगम है? अवलोकन अधिगम बांडुरा का, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत थोर्नडाइक का, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का। 84 का जो आंसर माना गया है वो माना गया है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत थोर्नडाइक का नहीं है, बाकी ये सब इनके हैं। अगला प्रश्न है, समान निरूपक भिन्न पर निम्न में से किस मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दर्शाया जाता है? तो इनमें साधारण मापनी, समय मापनी, चक्र मापनी और विकिरण मापनी। तो इसका जो आंसर होगा 85 का जो माना गया है वो है विकिरण मापनी, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से एक तरफ भारतीय तटीय क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ जलवायु दे रखी है। ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। 86 का जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो क्या होगा देखते हैं। मालाबार तट AMW है, कोरोमंडल तट AS है, उत्कल तट AW है, लेकिन आपका जो आंसर माना गया है वो है 86 का 3 नंबर। कोंकण तट पे BSHW नहीं है, ये तो आपकी शुष्क जलवायु है। टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो आंसर माना गया है 1907, और 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तरफ दार्शनिक उपागम दे रखे हैं 88 में, और एक तरफ विद्वान दे रखे हैं। दार्शनिक उपागम यानी कौन से उपागम किस विद्वान से संबंधित है ये बताना है। तो इसका जो आंसर माना गया है 88 का वो क्या माना गया है देखते हैं। 1 मिनट। CDAB। तो व्यवहारवाद है विलियम क्रिक हैं, मात्रात्मक क्रांति है बर्टन है, अतिवाद है R पिट, और उसके बाद पर संभाव्यवाद OH के स्पेट हैं। एक आंसर आपको आता था तो आप इसमें आंसर कर सकते थे। एक भी अगर पता पर संभववाद का भी पता तो आप कर सकते थे। 88 का जो आंसर माना गया है वो दोस्तों 2 नंबर माना गया है CDAB। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों द्वारा निम्न में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है? ब्रंसन, वलन, ज्वालामुखी। आपका जो आंसर माना गया है 89 में वो माना गया है 1 नंबर। केवल A सही है, ब्रंसन, वलन, ज्वालामुखी गलत माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति की खानों की मेज सीमित आदमियों के लिए है, तय बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो 3 नंबर माना गया है, मोल्थस ने ऐसा कहा है। 91 सूची 1 दे रखी है, प्राकृतिक आपदा दे रखी है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं। सही कूट का मिलान करना है आप लोगों को, और क्या करना है 91 में जो आपका आंसर माना गया है ABCD, तो इसमें BCDA माना गया है, BCDA तो BCDA ये माना गया है। तो बाढ़ उत्तर मैदान BCDA आपका आंसर सही मान लिया गया है। BCDA कहाँ है? BCDA पहला आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, ईमानी नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके दिल्ली का है, और दिल्ली ही आपका आंसर सही माना गया है इसमें।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रादेशिक समूह दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सदस्य राष्ट्र दे रखे हैं, सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें 93 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा 500 वहाँ जा हेलो। अगला जो क्वेश्चन है 93, वो आपका जो आंसर होगा वो 93 का माना गया है 2 नंबर आंसर। 2 नंबर में देखते हैं क्या है। 2 नंबर में ए बी सी, आपके 2 नंबर में क्या है, ए बी ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो ए डी बी सी ये माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है। भारत के अंदर कृषि वानिकी के लिए जो शीर्ष निकाय माना गया है वो माना गया है कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है। हेडली कोशिका कहाँ बनती है, ये प्रश्न पूछा गया। 95 का 1 नंबर है। विषुवत निम्न वायुदाब पेटी तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। 96 है, निम्न में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। द अनस्टेबल पुस्तक है। ये पुस्तकों पे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इसके अंदर 96 नंबर का आंसर होगा 1 जे आंसर होगा। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व है, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है, निम्न में से एक संकल्पना किसने दी है। तो ये संकल्पना देने वाले व्यक्ति का नाम है आपके, इसमें से 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो प्राट या फिर एरी। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर माना गया वो माना गया है प्राट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बतानी थी। 98 में जो आंसर माना गया है वो 30 माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहाँ हैंगिंग गार्डन भी था। मेसोपोटामिया की राजधानी कौन सा था, ये पूछा गया, बेबीलोन। आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी CAI का एक लक्षण है। CAI का एक लक्षण पूछा गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, उसका 1 नंबर है अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, सममित व असममित बल किसके प्रकार हैं। प्रकार पूछे गए हैं। तो इसमें 101 का जो आंसर माना गया है वलन के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के उद्योग में कुल कर्मचारियों में से सफ़ेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है। सफ़ेद कॉलर जो कर्मचारी हैं, इसका जो आंसर माना गया है वो 1 नंबर फार्मास्यूटिकल उद्योग जो होता है उसमें। निम्न में से कौन सा निरूपक भिन्न तथा कथन मापनी सही सुमेलित है। सही जो सुमेलन है वही बताना है आपको। 103 का जो आंसर माना गया है वो माना गया है 2, 1:1,04,760, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। 4 कथन दे रखे हैं। आपका सही जो आंसर है वो आपका माना गया है 2 नंबर। उन संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है, ये आपका कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है। सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण 105 का जो आंसर माना गया है वो माना गया 2 संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो 106 का जो आंसर माना गया है वो माना गया है 3 नंबर, वाइगोत्स्की ने ऐसा दिया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट का चयन करना है। तो नीचे कूट दे रखे हैं आपके AD ABCD ABD ACD और केवल D। तो इसका जो आंसर माना गया है आपके 107 का 107 का जो आंसर माना गया है वो AD माना गया है, A और D। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया। 108 का जो आंसर है वो है 3 नंबर, 1974। नेक्स्ट प्रश्न है, हेडन ने अपनी पुस्तक में केसों के आधार पर मानकर प्रजाति वर्गीकरण किया था। 109 का आंसर होगा 2 नंबर, रेसेस ऑफ मैन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कथन दे रखे हैं आपको
कथनों के आधार पर कृषि जलवायु को में शामिल समूह का चयन करना था। आपके कौन से कृषि जलवायु की बात ये कर रहे हैं? 110 नंबर इसका आंसर माना गया है 2 नंबर। ये अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नागपाड़ कहाँ स्थित है? बच्चे को पता था, सबका आंसर सही होना चाहिए। 111 का आंसर 1 नंबर माना गया है। अब बात करते हैं 112 की। निम्न में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों के घटते क्रम में बताना है आपको? तो घटते क्रम में आपकी जो 112 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर माना गया 1 नंबर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 113 नंबर। उसमें एक तरफ स्थलाकृतियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति स्थिति दे रखी है, यानी कहाँ स्थित हैं, और इनमें से जो आपके सुमेलित नहीं है वो छांटनी है। 113 नंबर जो है उसका क्वेश्चन माना गया डॉल्फिन उपहार। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर। वायुमंडल के तापक्रम में रुद्धोष्म परिवर्तन क्या कारण है? रुद्धोष्म परिवर्तन का जो कारण है वो पूछा गया है। 114 का आंसर होगा वायु का प्रसार एवं संपीड़न। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय स्थल रिमलैंड सिद्धांत समझाता है, क्या बात समझाता है ये बताना है आपको। 115 नंबर का आंसर माना गया स्थल एवं समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष समझाता है। आर्द्रता मापन की निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है? इसका जो आंसर माना गया है दोस्तों वो माना गया है 116 नंबर का 3 नंबर विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जैसलमेर स्थित आकलवुड कितने करोड़ पुराना है? तो इसको बच्चे को पता था। ये भी आंसर 117 नंबर का जो आंसर माना गया है वो माना गया है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक तरफ पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। 118 नंबर क्वेश्चन है उसका ये पूछा है सुमेलित नहीं है वो बताना है। आपके 118 नंबर का आंसर माना गया है 2 बरवाड़ा, ये अजमेर में नहीं है। मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न अभी आपके सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है आपके मैंग्रोव वनस्पति का, तो ये याद रखना, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लक्षद्वीप, गिर जंगल, अरावली श्रृंखला, कृष्णा डेल्टा। तो ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है कई बार, लेकिन ये क्वेश्चन ड्रिल आपके गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। अगर आपने गलत किया है तो आप लॉस में हो इसमें। 119 नंबर का आंसर कृष्णा डेल्टा माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है स्थानांतरित कृषि का नाम तथा संबंधित देश की पहचान करनी है आपको। 120 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर माना गया है 2 नंबर तमराई वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है 121 नंबर। निम्न में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का लक्षण कौन सा है? 121 का जो आंसर माना गया है दोस्तों वो माना गया है 4 नंबर आशंकित। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फ्रेड बेवर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है? श्रम लागत सूचकांक का जो सूत्र है वो बताना था आपको 122 नंबर में, वो 2 नंबर आपका आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी जियोक्रेटिक विचारधारा से संबंधित है? आपको कूट दिए गए हैं, आंसर माना गया है आपका 3 नंबर सही ABCD, यानी हम्बोल्ट, ट्रेडजेल, रिटर, हेम्पल सारे के सारे हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है एक आदर्श पहाड़ी ढाल तथा ढाल के तत्वों के ऊपर से नीचे का क्रम बताना है आपको। 124 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में भी तो आया है 124। इसका जो आंसर माना गया है उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखता, अवतलता। उत्तलता पहले, मुक्त पृष्ठ और फिर सरल। उसके बाद देखो अल्फ्रेड बेवर के अनुसार सूचकांक पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है? पदार्थ सूचकांक का 125 का जो आंसर माना गया है वो भी 2 नंबर है। जिन्होंने गुणा में 100 लगा दिया वो गलत हो गए हैं, जैसे मैंने लगा दिया था एक क्वेश्चन में, वो गलत हो गया मेरा। अच्छे से याद किए हुए क्वेश्चन थे वो भी गलत हो जाते हैं कई बार। नेक्स्ट प्रश्न 126 नंबर क्वेश्चन है दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत एक हिस्सा है? 126 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर माना गया है मेंटल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में कौन सा भूमध्य रेखा पर प्रदर्शित नहीं होता है? बाकी भूमध्य रेखा प्रदर्शित की जा सकती है, इसमें नहीं की जा सकती। 127 नंबर का जो आंसर है वो माना गया है केंद्रक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। सन 2000 की
जनसंख्या नीति के किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थायित्व लाने की बात कही गई है? ये प्रश्न है 128 नंबर। 128 नंबर का जो आंसर माना गया है वो 2045। नेक्स्ट प्रश्न है पी सेनगुप्ता व जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं? तो किसके भाग हैं ये प्रश्न पूछा गया है आपके 129 नंबर क्वेश्चन। उसका जो आंसर होगा 129 का वो माना गया है आपके 1 नंबर उत्तर पश्चिमी भारत प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न सूची 1 दे रखे हैं ज्वालामुखी शंकु, दूसरी तरफ सूची 2 में उदाहरण दे रखे हैं। आपको कूट का मिलान करना है, कौन सा कूट सही होगा वो प्रश्न पूछा गया। 130 में उत्तर होगा आपका 2 नंबर 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। तो सिंडर माउंट इजाल्को, मिस्र माउंट फ्यूजामा, क्षारीय माउंट लोआ, अम्लीय स्ट्राम्बोली। इस प्रकार से आपके आंसर मानेंगे। एनवायरनमेंट रेस एंड माइग्रेशन ये 5वीं या 4थी पुस्तक आई आपके इस पेपर में, 4 या 5 पुस्तकें पूछी गई है। एनवायरनमेंट रेस एंड माइग्रेशन ये पुस्तक किसकी है? 131 का जो आंसर होगा दोस्तों वो माना गया है ग्रिफ्थ टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफ समय अवधि दे रखी है, दूसरी तरफ उपागम दे रखे हैं और उसके बाद में कूट दे रखा है। आपका जो आंसर होगा इसके अंदर वो आपका क्या आंसर होगा 132 नंबर क्वेश्चन का। 132 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें होगा दोस्तों 1 नंबर, यानी आपका CADB होगा। CADB आंसर है तो आपका सही है वरना गलत। भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है आपको। 133 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा 4। रेगुर मृदा नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये आपका आंसर गलत माना गया। पहाड़ी ढाल क्रम सिद्धांत द्वारा दिया गया था। पहाड़ी ढाल क्रम चक्र सिद्धांत किसने दिया था ये प्रश्न पूछा गया है। 134 का 4 नंबर आंसर सही माना गया है, LC किंग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पी सेन गुप्ता और सदाशुक भारत के A और B वृहद और मध्यम आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने कितने प्रदेशों में विभाजित किया ये प्रश्न पूछा गया है। 135 का 3 नंबर आंसर होगा 7 और 42। नेक्स्ट प्रश्न देखें भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 136 का आंसर होगा 2 नंबर 4.91। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2022 के अनुसार पूछा गया राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है? फेल्सपार फेलपास खटक रहे हैं, अजमेर में करें फेलपास, याद रखो 137 में 3। दिनारिक प्रजाति किस से संबंधित है ये प्रश्न पूछा गया है। 138 नंबर 4 नंबर आंसर होगा काकेसाइड प्रजाति है दिनारिक। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है आपको। 139 का जो आंसर माना गया है वो 3 नंबर माना गया है, शिक्षा की समस्या प्रक्रिया और उत्पादन से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर माना गया है 2 नंबर अपतटीय ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से संभववाद की वकालत की है, संभववादी कौन कौन है ये प्रश्न पूछा गया। 141 का जो आंसर होगा लुसियन फेब्रे, जीन्स ब्रूस और सावर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आता है? आपकी 142 का 3 नंबर आंसर माना गया है दक्षिणी अडोती प्रदेश में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र 143 का जो आंसर माना गया आपके 1 नंबर अग्रिम अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दे रखे हैं, एक तरफ खनिज खनन क्षेत्र दे रखे हैं। 144 का जो आंसर माना गया वो 4 कोलियान और मानधन, ये आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। मॉडल अमलैंड और नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित बता रखे हैं। केरी का गुरुत्व मॉडल, कन्वर्स का अलगाव बिंदु क्षेत्र और रैली का फुटकर गुरुत्व नियम। ये फुटकर गुरुत्व नियम तो उसमें भी आ गया शायद अभी 2nd ग्रेड में, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा गौर से देखे जाएं। इसका जो आंसर माना गया है आपके 145 नंबर का, उसमें माना गया 4 नंबर ABC सही है। ABC यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है थान वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के
लिए वर्षण प्रभाविता सूचकांक पूछा गया है। 146 का जो आंसर है वो होगा 4 नंबर, 16 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है। 147 का जो आंसर माना गया वो माना गया एक इंद्रिय जनित गामक अवस्था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नहीं वाला बताना है इसमें, बाकी 3 किए जाते हैं। तो 148 का 3 नंबर आंसर सही माना गया, इंडोनेशिया और मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थोंडाई का प्रतिपादित अधिगम का गुण नियम है। बाकी मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, तत्परता का और व्यास का, ये आपका गुण नियम है। 149 का 1 नंबर आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 150 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का समूह छांटना है। बांसवाड़ा और आपके झुंझुनू आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रेड 16 अक्टूबर 2022 का पेपर था, और मुझे लगता है कि मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपनी इस मुहिम को साथ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।